बहुत ही सुंदर सुबह है। खास करके जब हम ये सोच के देखते हैं कि यीशु मसीह जी उठे हैं, तो हम कितने खुश हैं और कितने धन्यवादी हैं। तो असलियत में मुझे थोड़ा खांसी जुकाम हो गया, इसलिए मेरी तबीयत काफी खराब थी। तो इस बार मैं जापान गया, जापान से जब मैं वापस आया तो तबीयत थोड़ी और खराब हो गई। तो सुबह उठ के मैंने जी उठे यीशु मसीह के बारे में जब थोड़ा सोचा, तो एकदम से खांसी ठीक हो गई। तो मैं बहुत धन्यवादी हूँ, बता नहीं सकता। यूहन्ना 21 अध्याय देखेंगे। यूहन्ना 21 1 से लेके 17 तक। इन बातों के बाद यीशु ने अपने आप को तिबिरियस झील के किनारे चेलों को प्रकट किया और इसी रीति से प्रकट किया। शमौन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। उन्होंने उसे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। अतः वे निकलकर नाव पर चढ़े, परंतु उस रात कुछ ना पकड़ा। भोर होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ, तो अभी चेलों ने नहीं पहचाना कि ये यीशु है। तब यीशु ने उनसे कहा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। उसने उनसे कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। अतः उन्होंने जाल डाला और अब मछलियों की बहुतायत के कारण उसे खींच ना सके। तब उस चेले ने, जिसे यीशु प्रेम रखता था, पतरस से कहा, यह तो प्रभु है। शमौन पतरस ने यह सुनकर कि वह प्रभु है, कमर में अंगरखा कस लिया, क्योंकि वह नंगा था, और झील में कूद पड़ा। परंतु दूसरे चेले डोंगी पर मछलियों से भरा हुआ जाल खींचते हुए आए, क्योंकि वे किनारे से अधिक दूर नहीं, पर कोई 200 हाथ पर थे। जब वे किनारे पर उतरे तो उन्होंने कोयले की आग और उस पर मछली रखी हुई और रोटी देखी। ईश्वर ने उनसे कहा, जो मछलियां तुमने अभी पकड़ी हैं, उनमें से कुछ लाओ। तो शमौन पतरस ने डोंगी पर चढ़कर 153 बड़ी मछलियों से भरा हुआ जाल किनारे पर खींचा, और इतनी मछलियां होने पर भी जाल ना पड़ा। यीशु ने उनसे कहा, आओ भोजन करो। चलो, में से किसी को साहस ना हुआ कि उससे पूछे तू कौन है, क्योंकि वे जानते थे कि ये प्रभु ही है। यीशु आया और रोटी लेकर उन्हें दी, और वैसे ही मछली भी। यह तीसरी बार है कि यीशु मरे हुओं में से जी उठने के बाद चेलों को दिखाई दिया। भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन, योना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रीति प्रेम रखता है? उसने कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उनसे कहा, मेरे मेमनों को चरा। उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, हे शमौन, योना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शमौन, योना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और उसे कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है। तू ये जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु ने उसे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। 17 तक पढ़ा। तो आज हमारा पुनरुत्थान का दिन है। तो मैं सुबह से इतना खुश था कि मैं सो नहीं पा रहा था। तो मैं 4:30 बजे चर्च पहुंच गया, और चर्च में कोई भी नहीं था। मैं कभी कभी ऐसा ही करता हूँ। तो, तो मैंने पूछा कि
मैंने पूछा कि सब लोग कहाँ गए, तो फिर उन्होंने बोला कि 5:30 बजे मीटिंग है, तो मैं 4:30 सोच के आ गया। तो मतलब अनाउंसमेंट 5:30 की हुई थी, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे 4:30 सुनाई दिया। तो आप लोग मेरी तरह वचन मत सुनना। यीशु मसीह जी उठने के बाद तो हमारे जीवन में, मतलब मेरे जीवन में मैं बहुत क्लियरली देख सकता हूँ कि यीशु मसीह जीवित है और मेरे लिए काम कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा खुश था और हमेशा मैं मतलब धन्यवादी था। बहुत बार बहुत मुश्किलें और तकलीफें भी थी। लेकिन जब मैंने मतलब प्रभु के बारे में सोचा जो मेरे साथ था, मेरे अंदर था, तो ये बातें कभी भी मेरे लिए समस्या नहीं रही। तो जब भी हम किसी मुश्किल का सामना करते हैं, अगर यीशु हमारे साथ है और वो उस मुश्किल पे हमें जीत दिलाता है, तो कितनी धन्यवादी बात है। तो एक्चुअली मैं बचपन से चर्च तो जाता था। लेकिन सच में अक्टूबर 7 1962 में मैं अपने मन से परमेश्वर से मिला। तो सच में वो दिन बहुत ज्यादा मेरे मन को छू गया। और तब से मैं बदलना शुरू हो गया। तो मैं वही सेम व्यक्ति था। मैं बिल्कुल इंसान था। तो यीशु मसीह कैसे मेरे जीवन में मेरे को अगुवाई करते देखिए, मैं बहुत धन्यवादी था। तो मैं ये सब बताना नहीं चाहता। लेकिन जब मेरे ऊपर केस चल रहा था, तो मैं बहुत खुश हुआ। तो प्रोसिक्यूटर वगैरह ने बहुत चाल चली हुई थी कि मुझे कैसे इल्जाम लगाना है। तो बहुत लोगों ने मेरे ऊपर झूठे इल्जाम लगाए और मुझे मतलब झूठे तरीके से फंसाने की कोशिश की। तो जो प्रोसिक्यूटर है उसने भी बहुत कोशिश की कि मेरे ऊपर कोई इल्जाम लगाए। लेकिन अब उस प्रोसिक्यूटर के ऊपर केस चल रहा है। तो परमेश्वर ने हर एक मतलब मुश्किल परिस्थिति को सुलझा दिया। तो उस बीच में सबसे एक बड़ी समस्या थी। तो उन्होंने मेरे ऊपर इल्जाम लगाया कि मैंने मतलब बैंक से कैश निकाला। तो उन्होंने एक स्पेसिफिक डेट बताई और मुझे याद नहीं आता कि उस दिन असलियत में मैं क्या कर रहा था। तो अगर मैं एग्जैक्टली उनको ये नहीं बता पाता कि मैं उस दिन क्या कर रहा था, तो मैं फ्रॉड कहलाता। लेकिन जो हम मेरे सेक्रेटरी थे पास्टर मून, उनकी डायरी में लिखा हुआ था कि उस दिन मेरी रीजन में बाइबल सभा थी। तो जब मैंने उसका सबूत सामने ला दिया, तो मतलब जिस टाइम पे वो बता रहे थे कि आपके अकाउंट से कैश विड्रॉल हुआ है, उस टाइम पे मैं प्रचार कर रहा था। तो इसलिए असंभव था कि मैंने वो पैसे निकाले हों। तो जीवित परमेश्वर कैसे हमारे अंदर जीवित है और कैसे काम करता है, बहुत अद्भुत है। तो मैं थोड़े दिन पहले जापान जाके आया। तो यामागाता नाम की एक जगह है। तो मैं सच में आपको एक बार यामागाता लेके जाना चाहता हूँ। तो तो उन्होंने मतलब पूरे सड़क पे लाइक मतलब लोहे की पाइप्स लगा के रखी हुई हैं, क्योंकि वहां पे इतनी बर्फ पड़ती है। इसलिए पता नहीं चलता कि सड़क कहाँ है, इसलिए उन्होंने मतलब लोहे की पाइपें लगाई हुई हैं ये दिखाने के लिए कि ये सड़क है। तो वहां इतनी बर्फ पड़ती है कि छत गिर जाती है। तो मतलब छत से बर्फ हटानी पड़ती है। तो एक लेडी पास्टर है जिन्होंने हाल फिलहाल में उद्धार पाया है। तो भाई, हमारे चर्च के भाई लोग गए और उनके चर्च से मतलब मतलब बर्फ हटा दी। तो जब मैं वहां गया तब कोई बर्फ नहीं थी।
तो जब हम अपना जीवन जीते हैं तो बहुत सारी मुश्किलें और परेशानियाँ आती हैं। तो हम मतलब बिना सोचे-समझे हम सोचते हैं कि हम उस मुश्किल का समाधान निकाल सकते हैं। लेकिन कुछ-कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मेरे लिए सच में बहुत मुश्किल होती हैं, हमसे हो नहीं पाती हैं। तो यीशु मसीह जी उठा या नहीं जी उठा, मतलब ऐसी बहुत सारी बातें हैं। तो 1962 में यीशु मसीह मेरे मन में प्रवेश करने के बाद, तो मैंने बहुत सी मुश्किलों का सामना किया। लेकिन तब तब सच में प्रभु जीवित था और मेरे जीवन में काम कर रहा था। तो इन दिनों में परमेश्वर ने जो-जो काम किए हैं वो देख के हम इतने हैरान हैं। तो पूरी दुनिया में हम लोग सुसमाचार कर रहे हैं। तो मतलब बहुत बार है कि हमारा मन इतना छुल जाता है। तो जो सुसमाचार हम प्रचार कर रहे हैं आजकल, लाइक बहुत लोग उस सुसमाचार को सुन रहे हैं। तो बहुत लोग हमारी निंदा भी करते हैं। लेकिन ज़्यादातर चर्चेज़, तो बहुत लोग मतलब ध्यान से इस वचन को सुन रहे हैं। तो बहुत बार सच में मेरा मन इतना छुल जाता है। तो मैं एक साधारण-सा व्यक्ति था जो कुछ नहीं था। लेकिन 1962 से पहले का जीवन और उसके बाद का जीवन क्लियरली लाइक अलग है। तो 1962 से पहले भी चाहे मैं चर्च जाता था और मैं चर्च में ऑलमोस्ट रहता था, लेकिन यीशु मसीह से मेरा कोई नाता नहीं था। तो मैं जानता था कि यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ गया, लेकिन मैं फिर भी पाप में था। तो यीशु मसीह थे, लेकिन मैं सच में उसके अनुग्रह को नहीं देख पाया। तो मैं माफ़ी चाहता हूँ कि बचपन में मैंने बहुत मतलब चोरी की थी। जब मैं 7 साल का हुआ तो मेरी माँ गुज़र गई और मेरे पिताजी मतलब फ़ौज के काम के लिए करने चले गए और मेरे भाई फ़ौज में भर्ती हो गए। तो हमारे परिवार के 3 बड़े घर छोड़ के चले गए। तो 3 हफ्ते में 1 बार मेरे पिताजी आते थे और फिर मतलब वो बहुत हमें देख के चले जाते थे। तो मेरी दीदी सबसे बड़ी थी 15 साल की, और सच में हम बहुत ही अंधकार में अपना जीवन बिता रहे थे। बहुत हम भूखे रहते थे। तो भूख क्या है ये मैंने अपने जीवन में बहुत सफाई से देखा है। तो ना केवल मैं ऐसा था, उस ज़माने में मतलब हमारे स्कूल में जितने बच्चे आते थे, तो 1/4 सारे मतलब अपाहिज थे। हाँ? तो हर एक शहर में बड़े-बड़े मतलब अनाथालय होते थे और वहाँ पे और अनाथ बच्चे रहते थे। तो जिनके पास परिवार होता है, जो अनाथ होता है ना, जीवन मतलब बहुत उनके जीवन में अंतर होता है। तो हम सब एक्चुअली तब बहुत मुश्किलों में जी रहे थे। तो अब अगर आप कोरिया को देखें, तो अब कोरिया ऐसा देश बन चुका है जिसका मुकाबला शायद कोई देश नहीं कर सकता। लेकिन मेरे मन में सच में यीशु मसीह मेरे मन में प्रवेश करने के बाद, तो जी उठा यीशु मसीह जब तक हमारे मन में प्रवेश नहीं करेगा तो उसका हमसे क्या लेना होगा। तो जिस दिन से यीशु मसीह ने मेरे मन में प्रवेश किया, तो यीशु मसीह ने हर एक समस्या को सुलझाया, उसका समाधान निकाला। ये देखिए मैं कितना धन्यवादी हूँ। तो जिसके मन में यीशु है और जिसके मन में यीशु नहीं है, जब आपके जीवन में कोई तकलीफ आती है, तब आप उस अंतर को पहचान सकते हैं।
तो आज सुबह जो वचन हमने पढ़ा, तो ये लोग मतलब समुद्र के किनारे मछली पकड़ रहे हैं। तो पतरस ने 3 बार यीशु मसीह का इनकार किया था। तो इसलिए बहुत शर्म आई और वो यीशु के सामने खड़ा नहीं हो पा रहा था। और फिर मतलब उसने मतलब मछली पकड़ने का काम पकड़ लिया। तो मतलब जब पतरस गया तो सारे उसके पीछे-पीछे चले गए। तो मतलब मछली पकड़ने गया लेकिन कोई मछली पकड़ी नहीं गई। एक मछली भी उनको नहीं मिली। तो यीशु मसीह ने पूछा, "क्या तुमने मछलियाँ पकड़ी?" "नहीं पकड़ी।" "तो तुम अपने जाल को दाईं ओर डालो।" तो जब उन्होंने जाल को डाला, तो शायद हमारी ग्राशियस स्क्वायर वहाँ खड़ी हुई थी कि सारी मछलियाँ उस तरफ इकट्ठा हो गई। तो उनके जाल पूरे भर गए। तो सेम मतलब हादसा है। तो पहले जब मैं कोई मुश्किल का सामना करता था तो मैं चिल्लाता था, रोता था, मतलब बहुत परेशान हो जाता था। तो उसके बाद मतलब मेरे जीवन में ऐसी मुश्किलें आई जिनकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन जिस दौरान यीशु मसीह मेरे साथ था, अद्भुत रूप से मैं सारी मुश्किलों को पार कर सका। तभी मुझे याद है जब मैं अपुक-दुंग में था, तो गाँव में जब मतलब खेती होती है तो 2 प्रकार के खेत होते हैं। तो मतलब जो पानी खेती होती है मतलब चावल की खेती होती है, एक बार आपने चावल उगा दिए, तो मतलब तो वो मतलब बड़ा होगा चावल और आप उसे आपकी उसकी फसल काट सकते हैं। लेकिन एक प्रकार का खेत होता है कि मतलब जंगली पौधे घास से ज़्यादा जल्दी उग जाते हैं। तो इसीलिए उस खेत में आपको सारा दिन मतलब वो जंगली पौधे निकालने का काम करना पड़ता है। तो एक प्रकार का जंगली पौधा होता है, तो आप उसको निकालेंगे मतलब सारा आप उखाड़ देंगे और मतलब अचानक से वो फिर से बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए चावल की खेती करने वाले मतलब जो किसान होते हैं, उनकी पत्नियाँ पूरा दिन खेत में बैठी होती हैं और वो एरिया बहुत गरीब था। तो मैं 9 महीने उस एरिया में रहा, तो अब भी जब मैं सोच के देखता हूँ, तो बिल्कुल सपने के समान था। तो 9 महीने के दौरान ना तो मैंने भीख माँगी, ना तो मैं भूखा रहा, ये बिल्कुल मेरे लिए एक चमत्कार था। तो 9 महीने के बाद जब मैं उस एरिया से बाहर निकला, तो मैंने क्या सोचा, तो मैं मतलब बहुत धन्यवादी था कि जब मैं वहाँ था, उस दौरान मैंने ये नहीं सोचा कि मैं वहाँ मर जाऊँगा। तो अगर मैं पहले ही डर जाता कि हाँ, मैं तो यहाँ भूखा मर जाऊँगा और वहाँ से भाग जाता, तो फिर उस एरिया में सुसमाचार एकदम खत्म हो जाता। और वहाँ से निकल के मैं जंगफाली नाम की जगह गया, वो सेकंड एरिया था जहाँ मैंने सेवकाई की। तो मैं अगर आपको आसान शब्दों में बताऊँ तो मैं साफ-साफ देख सका कि यीशु मसीह को पहले ही पता था कि मैं किन तकलीफों का सामना करूँगा और पहले से ही यीशु मसीह ने सब तैयारी मेरे लिए करके रखी हुई थी। तो एक बार मैं जब फ़ौज में गया था, मुझे चंपाली चर्च इतना पसंद था कि मैं वहाँ जाना ही नहीं चाहता था, फ़ौज नहीं जाना चाहता था। तो जब मैं फ़ौज गया तो मुझे आरओसी बेस में भेजा गया। तो वहाँ पे मतलब तो वहाँ पे मतलब कम्युनिकेशन सोल्जर्स को ट्रेनिंग दी जाती है।
तो वहां पे अलग अलग प्रकार के मतलब कम्युनिकेशन सोल्जर्स होते हैं। तो वहां पे ROC बोला जाता है, एक प्रकार के मोर्स कोड के ऊपर काम किया जाता है। तो जैसे ही मैं वहां पे एंटर किया तो वहां क्या ट्रेनिंग दी जाती है, तो मतलब वो बेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। तो उन्होंने मतलब ROC कुछ कुछ मतलब 5 कोड्स जो है वो वॉन्जू नाम की जगह में ट्रांसफर कर दिए। तो मुझे भी वॉन्जू भेज दिया गया, और वॉन्जू में मैं फर्स्ट बैच था। और हर सैटरडे मतलब नए ट्रेनिंग सोल्जर्स आते थे, और मैं मतलब बाय चांस वहां पे सीनियर बन गया, सबसे सीनियर। तो उसके बाद जितने भी मतलब सोल्जर्स आते थे वो मेरे जूनियर थे। तो मेरे ऊपर कोई स्टूडेंट नहीं था। तो हमको वहां पे शेर कहा जाता था। तो कहने का मतलब क्या है कि मतलब ये सीनियर है, शेर है, इनके सामने तुमने सिगरेट नहीं पीनी। अगर तुम सीनियर के सामने सिगरेट पियोगे तो तुम अपने दांतों से खाना नहीं खाओगे, मतलब तुम्हारी इतनी पिटाई होगी तुम्हारे दांत टूट जाएंगे। तो सीनियर के सामने अगर तुम सल्यूट नहीं मानोगे तो अपनी पीठ पे तुम सो नहीं पाओगे, तुम्हें इतनी पिटाई होगी कि तुम्हारी पीठ टूट टूट जाएगी। तो असलियत में ऐसा नहीं करते थे, लेकिन ऐसा बोला जाता था। तो हर शनिवार वहां पे लाइक हमारे जूनियर्स आते थे, जो जूनियर सोल्जर्स हैं। तो ROC आरगोसी SPC मतलब ऐसे 5 टीम के लोग आते थे। तो मैं उनके क्लासरूम में जाता था, और वो लोग बड़े हैरान हो जाते थे। तो क्योंकि हम सीनियर थे, तो हमारे मतलब नेम टैग्स उनसे थोड़े गंदे होते थे। तो इसलिए वो हमारे नेम टैग को देख के एकदम से घबरा जाते थे। तो मैं उनसे पूछता, आपका सफर कैसा था, ट्रेन में अच्छे से सो के आए? हाँ जी, हम अच्छे से सो के आए हैं। मैंने कहा ऐसे शोर मत मचाओ, धीमी आवाज में जवाब दो। और फिर मैं उनको एक्सप्लेन करता था कि ये बेस में ऐसे 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 होता है, मतलब ऐसे वो किया जाता है, वैसे किया जाता है। और मैं फिर पूछता, जो चर्च जाता है हाथ खड़ा करो। 90% हाथ खड़ा कर लेते थे। फिर मैं बोलता था कि कल मतलब इस जगह आप लोग इकट्ठा हो जाना। और फिर हम मतलब वहां पे सर्विस करते थे। और अगले दिन मतलब वो लोग ट्रेनिंग लेने आते थे। तो मतलब मेरे नाम का एक दिन अनाउंसमेंट हुआ कि तुम ऑफिस में आ जाओ। मैंने कहा क्या हो गया? तो मैं गया और मैंने बोला सल्यूट। तो ROC नंबर 11 पाकुक्सू। मैंने कहा हाँ जी। तो वहां पे एक सीनियर मतलब अफसर बैठे हुए थे, और उसने मुझे देखा और बोला कि जब आप सामाजिक जीवन जी रहे थे तो आप क्या काम करते थे? मैं चर्च में एक उपासक था। अच्छा, मुझे लग ही रहा था कि ऐसा कुछ होगा। तो वो बोलने लगे कि फौज में भर्ती होने से पहले मैं यीशु पे बहुत विश्वास करता था, लेकिन फौज में आके शराब पीना सिगरेट पीना शुरू कर दिया, इसलिए मैं पूरी तरीके से भ्रष्ट हो चुका हूँ। तो वो मतलब सबसे बड़ा कर्नल था ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में। तो मुझे बोलने लगे कि आपकी कुछ मैं मदद कर सकता हूँ क्या, कोई किसी चीज में आपको मदद की जरूरत है? तो मैंने कहा कि साहब बाहर बहुत ठंड लगती है, हम सर्विस करते हैं, हमें क्लासरूम चाहिए। तो एक्चुअली संडे को जब सर्विस होती है तो क्लासरूम यूज नहीं किया जाता।
तो उसने बोला कि आप क्यों, आपको कौन सा क्लासरूम चाहिए? तो मैंने कहा नंबर 16 चाहिए। तो उसने मुझे चाबी पकड़ा दी और बोला कि जब तुम्हें दिल करे इसको यूज करो। तो हम मतलब सर्दी में बैठ के सर्विस करते थे, और जब फिर क्लासरूम मिल गया तो हम इतने खुश हो गए। और हमारा बेस कैसा था, तो बहुत से सिपाही मतलब गांव को याद करके भाग जाते हैं। तो मतलब जब रिसर्च किया गया कि ये कैसे भागते हैं, तो जब ये खाली बैठे होते हैं तो ये भाग जाते हैं। जब उनके पास कोई काम नहीं होता तो वो भाग जाते हैं। तो जब तुम गांव के बारे में सोचोगे तो अपने आप मतलब भागने की सोच आएगी। तो ये चीज मतलब अफसरों को पता चल गई। तो इसलिए उन्होंने कहा कि मतलब हमें इनको टाइम नहीं देना कि ये कुछ ना सोचे। इसलिए वो लगातार कुछ ना कुछ काम कराते रहते हैं। तो इधर जमीन खोदो, उधर मिट्टी रखो, फिर मिट्टी भर दो, अब इस तरफ जमीन खोदो, मतलब ऐसे बेकार के काम कराते रहते हैं। और तो जो हमारे चर्च में आते, मैं उनको बोलता कि आप लंच तक मतलब संगति करो और मतलब वचन पढ़ो। तो वो लोग मतलब उनको काम नहीं करना पड़ता, अगर चर्च आते और मतलब बाइबल पढ़नी पड़ती तो बड़े खुश हो जाते। और वो बहुत खुश होते। तो फिर मतलब हमें मतलब मुझे ट्रेनिंग खत्म होने के बाद दूसरी जगह जाना था, लेकिन उन्होंने मुझे हेल्प किया कि मैं मतलब वहीं पे रहा, मुझे दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो यीशु मसीह को जानने के बाद तो मुझे महसूस होता बहुत बार कि मुश्किल परेशानी मेरे जीवन में आ रही है, लेकिन एक बार भी परमेश्वर ने उस तकलीफ में मुझे ऐसे ही नहीं फेंका, मेरी रक्षा की और मेरी मदद की। तो मेरा फौज का जीवन था इतनी खुशी से भरा हुआ था। तो हम 3 लोग एक ग्रुप में थे। सोंग सुनयंग, पाक कोक्सू, किम चांगवन। तो हम मतलब ट्रेनिंग खत्म होने के बाद हम तीनों जाते नहीं थे, बाकी सबको भेज देते थे। तो फिर हम अपने क्लासरूम में बैठे रहते थे और फिर मतलब डिनर टाइम पे जाते थे। और एक दिन जब हम जा रहे थे तो कैप्टन आए हमारे बेस के। तो मतलब वो पूरे बेस के सबसे सीनियर अफसर है। तो हमने उनको सल्यूट किया। तो हमने उनको सल्यूट किया, उन्होंने एकदम से हम तीनों को बुलाया। तो हम गए। तो तुमने बहुत अच्छा सल्यूट किया। और उसने बोला कि हम इनको अवार्ड दे सकते हैं, अपने असिस्टेंट को। हाँ जी, अवार्ड दे सकते हैं। तो इन्होंने ये मतलब छोटे सिपाही हैं लेकिन उन्होंने इतने अच्छा से मतलब मुझे सल्यूट किया, इनको अवार्ड दो। तो हमें 5 दिन की छुट्टी अवार्ड में मिल गई। तो हम इतना हंसे। तो सोंग सुनंग ये भाई मेरे बहुत नजदीक थे, तो मैं छुट्टी में उनको उनके घर नहीं जाने दिया, मैं उनको अपोकदोंग चर्च ले गया। तो अभी भी वो मुझे गाली देते हैं जब मिलते हैं कि मैं इतना मतलब गांव जाना चाहता था और तुम मुझे मतलब चर्च ले गए 5 दिन की छुट्टी में। तो इस दुनिया में परमेश्वर से बड़ा कोई नहीं है। इस दुनिया में यीशु मसीह कोई ऐसा काम नहीं है जो नहीं कर सकता। तो इस दुनिया में अगर कोई यीशु मसीह को अपने मन में रखकर जी रहा है, तो बाहरी रूप से कैसा भी हो, तो
जो मैं काम करता हूँ वो कितना अद्भुत कर देने वाला है। तो मैं बहुत जगह जाके मैंने बाइबल सभा की है। तो जब हम कॉन्फ्रेंस करते हैं तो मैं परमेश्वर को इतना धन्यवाद दिए बिना नहीं रह सका। तो जहाँ पे भी मैं गया, लोग इकट्ठा हो जाते। तो परमेश्वर हमारे साथ है, सच में हम इस बात का इनकार ही नहीं कर सकते। तो सच में परमेश्वर मेरे साथ है और यीशु मसीह मेरे साथ है। तो जब यीशु मसीह जी उठे, तो पतरस मतलब बहुत अपने विवेक में चुभन महसूस करने लगा कि मैं कहाँ का चेला हुआ, मैं चेला नहीं हूँ। तो मैं तो बस एक साधारण सा मछुआ हूँ। तो मैं तो बस मछली पकड़ने जा रहा हूँ। तो सारे मछुए मछली पकड़ने चले गए। तो पहले वो इतनी अच्छी मछली पकड़ते थे, लेकिन उस दिन एक भी मछली पकड़ी नहीं गई। और सुबह-सुबह उन्होंने देखा कि समुद्र के किनारे कोई बैठा हुआ है। वो पूछता है, तुम्हारे पास मछली है? एक भी मछली नहीं पकड़ी है। तो तुम मतलब अपने जाल को उतारिए और डालो। तो जब डाला, तो इतनी मछली पकड़ी गई कि मतलब पकड़ना मुश्किल हो गया। तो वो कौन था? वो यीशु मसीह थे। तो जब हम मुश्किलों में होते हैं, मछली पकड़ नहीं पाते, तो वो हमें मछली पकड़ने देता है। तो अगर मैं वो सारी बातें आपको बताने लग जाऊँ तो पूरी रात खत्म हो जाएगी। तो यीशु मसीह हमारे अंदर जीवित है। तो वो हमारे जीवन की अगुवाई करता है। तो ये कितनी-कितनी धन्यवादी बात है, हम मतलब शब्दों से नहीं बता सकते। तो बहुत सारे लोग उन्होंने चाहे उद्धार पाया, लेकिन उनके पास मतलब आत्मिक सेंस नहीं है। तो यीशु कैसे उनकी अगुवाई कर रहा है इस बात को वो जानते नहीं हैं। तो आपने अगर कोई भी है, अगर आपने मतलब उद्धार पाया है और आप यीशु पे विश्वास करके अपने कदम आगे रखेंगे, तो हम पुराने इंसान बनना भी चाहें तो बन नहीं सकते। तो मैं जो भी करता हूँ मैंने परमेश्वर को हेल्प करते देखा, ये बहुत अद्भुत था। तो मैंने मतलब फॉरेन में बहुत कॉन्फ्रेंसेस की। तो जहाँ-जहाँ मैं गया मतलब लोग पूरे मतलब भर जाते थे। तो किसी ने मैंने अपने आप को प्रमोट करने की कोशिश नहीं की, लेकिन मैं साफ देख सका कि परमेश्वर जीवित था और मेरे साथ था। तो यीशु मसीह पूछते हैं, "क्या तुम्हारे पास मछली है?" "नहीं है।" "तो दाईं ओर अपना जाल डाल।" तो यीशु मसीह मतलब पहले से उनको देख रहे थे, लेकिन वो लोग पहचान नहीं पाए कि ये यीशु मसीह हैं। लेकिन जब उन्होंने मछलियाँ पकड़ी तब उनको पता चला कि वो यीशु मसीह हैं। तो पतरस मतलब तैरता है और यीशु मसीह के पास चला जाता है। तो वहाँ यीशु मसीह ने आग चलाई हुई है और रोटी तैयार करके रखी हुई है और यीशु मसीह बोलते हैं कि चलो मछली भूनते हैं और नाश्ता करते हैं। तो मतलब यीशु उनके इतने नज़दीक आए और मतलब वो लोग पूरी रात मेहनत करते, मछली नहीं पकड़ पाए थे, लेकिन यीशु मसीह के साथ बैठ के उन्होंने खाना खाया हुआ तो खुश हो गए। तो फिर यीशु मसीह पतरस से पूछते हैं कि
शमौन, योना के पुत्र शमौन, क्या तू इनसे अधिक मुझसे प्रीति रखता है? तो पतरस जानता है कि वो यीशु को प्यार करता है, लेकिन उसने सोचा कि मेरे जैसा व्यक्ति जिसने 3 बार यीशु का इनकार किया है, मैं किस मुंह से बोलूं कि मैं मतलब यीशु को प्यार करता हूँ। तो पतरस मतलब अपनी गलती की वजह से अपने मन में बहुत चुभन महसूस कर रहा था। तो एक्चुअली पतरस को पता चल गया कि मैं अपने बारे में नहीं जानता हूँ। क्यों? क्योंकि हम ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे मनुष्य हैं जो ऐसा किए बिना नहीं रह सकते। तो पतरस सोचता था कि वो परफेक्ट है, लेकिन वो परफेक्ट नहीं था। तो पतरस ने यीशु का 3 बार इनकार किया। तो ये चीज़ पतरस के मन में बहुत गहरी चोट के रूप में बाकी रह गई, लेकिन यीशु मसीह को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि यीशु पहले से जानते थे कि वो ऐसा करेगा। तो जब तुम्हें ये पता चल जाए कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तो तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे लिए करूँगा। तो परमेश्वर ने यीशु मसीह को इस दुनिया में क्यों भेजा? तो उसने यीशु को हमारे बीच में आने दिया और क्रूस पे मरने दिया, और क्रूस पे चढ़ने के बाद तो कोई भी व्यक्ति किसी भी समस्या को लेकर अगर यीशु मसीह को मिलता है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो वो सुलझा ना सके। तो मैं भी जब चर्च में सुसमाचार का काम करता हूँ, तो कभी-कभी प्रॉब्लम्स आती हैं, कभी ये वो समस्या आ जाती है। लेकिन कभी भी कोई मुसीबत ऐसे ही नहीं गुज़र जाती। मैंने साफ देखा कि परमेश्वर होता है और हमारी मदद करता है। तो अगर परमेश्वर ने मेरी मदद ना की होती, तो शायद मैं आज तक अपनी सेवकाई को कायम ना रख पाता। तो यीशु मसीह आया और वो मेरी हर समस्या का समाधान बन गया। तो पतरस पूरी रात चाहे मछली पकड़ने की कोशिश करता रहा, लेकिन वो अपने लिए खाना भी तैयार करके नहीं लेके गया। लेकिन यीशु मसीह ने उनके लिए रोटी तैयार करके रखी, मछली भी तैयार करके रखी, पानी भी तैयार किया, आग जला के रखी, और ये लोग साथ-साथ नाश्ता करने लगे। और नाश्ता खत्म होने के बाद यीशु मसीह पूछते हैं, तो हे पतरस, क्या तू इनसे अधिक मुझसे प्रीति रखता है? तो पतरस जब वो बात सुनता है, तो उसका दिल मतलब बैठ जाता है। हाँ, अगर मैंने यीशु का इनकार ना किया होता, अगर मैंने इनकार ना किया होता, तो यीशु मसीह कितने खुश होते। तो सच में यीशु मसीह मुझे मिलने के लिए यहाँ तक आए। तो पतरस अपने आप को बिल्कुल परफेक्ट समझता था, लेकिन यीशु मसीह पहले से जानते थे कि पतरस ऐसा करेगा। और यीशु मसीह ने पतरस के मन को बदलने का काम किया कि वह सुसमाचार के लिए मजबूती से दौड़ सके। तो हमारे बीच में बहुत से ऐसे हैं जो बिना यीशु मसीह की मदद के वो दुनिया की ओर भाग जाएँगे। तो वो ये सोचते हैं कि दुनिया में जीना बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर आप दुनिया में जिएँगे तो आप कभी उस खुशी को एक्सपीरियंस नहीं कर सकते जो मसीह को तब मिलती है जब वो यीशु के साथ जीता है। तो यीशु मसीह 33 साल इस दुनिया में जिए। 33 साल के दौरान केवल 3 दिन जब वो गुज़र गए, तब वो हमारे साथ नहीं रहे। तो उसके अलावा यीशु मसीह हमेशा हमारे साथ है। तो जब मैं अपनी पिछली मुश्किलों के बारे में सोचता हूँ, तो एक भी ऐसी समस्या नहीं थी जिसमें परमेश्वर मेरे साथ नहीं था, और परमेश्वर ने हर समस्या में मुझे अनुग्रह दिया है। तो ये कितनी धन्यवादी बात है। तो अब हम पूरी दुनिया में सुसमाचार के प्रचारक भेज रहे हैं। तो पूरी दुनिया की क्रिश्चियनिटी मतलब खराब हो रही है।
तो जब हम सच्चाई का विचार करते हैं तो प्रभु खुश होते हैं। तो परमेश्वर हमें इतना मजबूत बना रहा है कि पूरी दुनिया गुड न्यूज मिशन को जान सके। तो सुसमाचार प्रचार करते करते हम बुरुली अल्सर के पेशेंट्स को अफ्रीका में मिलते थे। तो उनके पूरे बॉडी में मतलब कुछ होता है और मतलब बहुत ही भयानक सी बीमारी है। तो अफ्रीका में अगर किसी को वो बीमारी हो जाती है तो वो अपने परिवार के उस जन को सड़क के ऊपर फेंक देते हैं। लेकिन हमारे जो हांग ह्यूजन एल्डर हैं, जो हॉस्पिटल चलाते हैं, तो उन्होंने जब उस देश के पेशेंट्स को देखा तो उन्होंने उनके इलाज के लिए दवाई निकाली। तो उस दवाई के साथ मतलब पेशेंट्स इतने अच्छे से ठीक होने लगे। लेकिन उसको मतलब दवाई करार करने के लिए तो मतलब उसके जो मतलब ट्रायल्स हो रहे हैं उसके WHO से रिजल्ट आने पड़ेंगे। तो मतलब इस दवाई में क्या चीज है जिसकी वजह से ये चीज इसकी ठीक हो रही है, वो उसका एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन चाहिए। लेकिन हान ह्यूजन क्योंकि वो मतलब ओरिएंटल मेडिसिन के डॉक्टर हैं, तो कुछ साल पहले क्या हुआ कि इथियोपिया में एक यूथ लोगों की एक बड़ी मीटिंग थी। तब WHO के कोई टॉप 10 मतलब ऑफिशियल्स आए हुए थे, मतलब जो कि रियर ट्रॉपिकल डिजीज के इंचार्ज हैं। तो उनसे हमारी बातचीत हो पाई। तो उन्होंने मतलब हमारे बारे में ऑलरेडी सुना हुआ था। तो आइवरी कोस्ट ने हमें बोला कि अगर आप क्लिनिकल ट्रायल कराएंगे तो हम इसको दवाई के रूप में एक्नॉलेज करेंगे। तो एक्चुअली में ऐसा कभी भी आसानी से होता नहीं है। लेकिन आइवरी कोस्ट की कैपिटल अबिजांग है। तो अबिजांग के जो CM थे उन्होंने पूरी जिंदगी मतलब चीफ मिनिस्टर का काम किया, कभी प्राइम मिनिस्टर नहीं बने हैं। तो जब हम प्रमोशनल वीडियो देखते हैं आईवेफ की, जो शुरू में एक व्यक्ति दिखाई देते हैं वो अबिजान के CM हैं। तो उन्होंने मतलब क्लिनिकल ट्रायल में कितना पैसा चाहिए वो सब इन्वेस्ट किया और वो सारा काम आगे बढ़ाया। और मतलब वो रिजल्ट जो है वो बहुत अच्छे से आया। तो इस बार हुआंग एल्डर को WHO के हेडक्वार्टर में बुलाया गया और अब मतलब ऑलमोस्ट वो प्रोसेस कंप्लीट हो गया कि उसको दवाई माना जाएगा। तो अद्भुत बात ये है कि मतलब जब क्लिनिकल ट्रायल करते हैं तो जिनके ऊपर टेस्ट किया जाता है वो दवाई उठा के अपने घर चले जाते हैं। तो वो दवाई क्योंकि बीमारी को ठीक करती है इसलिए वो दवाई मतलब जैसे इधर उधर से उठा लेते हैं और मतलब ज्यादा लोगों को बांट देते हैं, इसलिए दवाई कम पड़ जाती है। तो एक्चुअली नॉर्मल जो दवाइयां हैं वो मतलब कैसे बीमारी को खत्म करती है, वो मतलब जर्म्स को मारते मारते बॉडी को भी नुकसान पहुंचाती है और जर्म्स और मजबूत हो जाते हैं।
लेकिन जो एल्डर हुआन की दवाई है तो उसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, और हमारे बॉडी की जो अपनी एबिलिटी है इम्यूनिटी की, उसी को वो बेहतर बनाता है। तो एल्डर हुआन वैसे उनको पैसे का कोई लालच नहीं है, लेकिन वो मुझे लगता है इसके द्वारा बहुत पैसे कमा सकेंगे, क्योंकि ना केवल ये बुरुली अल्सर, लेकिन और भी बहुत दवाई मतलब बीमारियों को, कोढ़ जैसी बीमारियों को भी इसके द्वारा वो ठीक कर सकेंगे। तो पिछली बार जब तोबियार की बात हुई थी तो मैंने बिल्कुल उसमें अपने आप को शामिल नहीं किया, लेकिन वो बहुत अच्छी दवाई थी। तो उन लोगों ने मतलब झूठ बोला और मुझे, मैंने पैसे खाए, ये सब बोल दिया, लेकिन केस में सब कुछ लाइक रिजॉल्व हो गया और हम बहुत धन्यवादी हो सके। तो जो प्रोसिक्यूटर मेरे ऊपर झूठे इल्जाम लगा रहा था वो अभी भी जेल में है। तो परमेश्वर किस प्रकार हमारे बीच में जीवित और काम करता है, कितना अद्भुत है। तो हमारा बच्चा अगर किसी सड़क पे जा रहा है और वहां पे सांप पड़ा हुआ है, तो क्या आप अपने बच्चे को आगे जाने के लिए छोड़ दोगे? तो आप कैसे भी करके उस बच्चे को रोकोगे कि वो मतलब आगे ना जाए और सांप से काट ना जाए। तो यीशु मसीह हमारे प्रभु के रूप में आए, तो वो हमारे जीवन की सारी जिम्मेदारी को उठाते हैं और हर चीज में हमें आगे बढ़ाते हैं। तो मैं एक साधारण सा व्यक्ति हूँ जो कुछ भी नहीं था, लेकिन सुसमाचार का काम करने के बाद तो बहुत सारे लोग मतलब हमें देख के हैरान हो जाते हैं। तो दुनिया के सारे क्रिश्चियन जो हैं वो हमारी साइड लेना शुरू हो गए हैं। तो पिछली बार मुझे एक कैथलिक चर्च में बुलाया गया और मैंने 1 घंटा वहां पे प्रचार किया। और 10 दिन के बाद वहां के फादर ने मुझे मेल लिखा, तो प्लीज आप दोबारा आइए और हमारे यहाँ प्रचार कीजिए। वो इतने धन्यवादी हो सके। और जो हमारी सुषमाचार को सुनते हैं वो मतलब तो पिछली बार मैं इंडिया गया और 24,000 लोगों को मैंने प्रचार किया एक चर्च में। तो और उसके बाद हमने स्टेडियम में एक सभा की। स्टेडियम में 1 लाख लोग आए और हमने सुषमाचार प्रचार किया। सच में विश्वास करना मुश्किल हो गया था। तो मतलब मैंने प्रचार किया और मैंने बोला कि जिन्होंने उद्धार पाया हाथ खड़ा करो, तो सबने हाथ खड़ा किया। तो मैं खुद हैरान हो गया कि इतने मजबूती से परमेश्वर ने काम किया। और एक और मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। तो ईस्टर में मतलब हमारा चर्च कोरिया में प्रोग्राम कर रहा है, और कोई मिशन इस साल ईस्टर का प्रोग्राम नहीं कर रहा। पुराने जमाने में वो लोग करते थे। तो ईस्टर प्रोग्राम के हम रिप्रेजेंटेटिव बन गए हैं। तो मैं महान हूं या मेरा दिमाग तेज है, ऐसा नहीं है। लेकिन जिस दिन से मैं जी उठे यीशु मसीह को मिला हूं, तो यीशु मसीह ने मेरे अंदर अद्भुत काम किए हैं। तो वो यीशु मसीह सच में हमें ढूंढता है और फिर दोबारा जी उठता है। तो यीशु मसीह सच में अब स्वर्ग में है, लेकिन आत्मा में वो हमेशा हमारे साथ है। तो 1962 में उद्धार पाने के बाद मैं जिस भी चीज का सामना करता हूँ, यीशु मसीह ने एक बार भी हमें अनदेखा नहीं किया, हमेशा रक्षा की है।
और हमारे सब काम को उसने फलवंत बनाया है। तो दोस्तों, जिस यीशु पे हम विश्वास करते हैं, वो जीवित परमेश्वर का पुत्र है। तो वो हमारे लिए क्रूस पे चढ़ा और उसने हमें बचा लिया। तो जब हम यीशु के प्रति धन्यवादी मन रखते हैं, तो प्रभु खुश होते हैं और हमें मतलब अपना संतान बना के हमारी अगुवाई करते हैं। कितनी मतलब धन्यवादी बात है। तो यीशु मसीह जी उठे हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि हमारे लिए अच्छा मौका होगा कि हम यीशु को मिल सकें। तो जब-जब आपको टाइम मिलता है, जब आप पैदल चलते हैं सड़क पे, तो कोई बहनें बर्तन धोते-धोते, तो आप मन से परमेश्वर से बातचीत कीजिए। तो यीशु मसीह, जब आप क्रूस पे चढ़ाए गए तो आपको बहुत दर्द हुआ होगा, आपने बहुत लहू बहाया, आपको धन्यवाद देते हैं। तो आप अपने मन की बात यीशु को बताइए, यीशु से बातचीत कीजिए। तो मेरा एक बेटा है, तो मेरा दूसरा बेटा है, तो ये मतलब मान लो पढ़ाई में अच्छा नहीं है, तो आप यीशु मसीह के साथ डिस्कस करो। यीशु मसीह, तो मेरा भतीजा है, बहुत उसकी तबीयत खराब है, तो यीशु मसीह सच में हमारे साथ है, वो हमारे लिए काम करते हैं। तो ये चेले मतलब मछली पकड़ते-पकड़ते थक गए थे, परेशान थे, कोई मछली इन्होंने पकड़ी नहीं थी। तो यीशु मसीह ने इनके लिए सच में मतलब आग जलाई, मछली भून के रखी, रोटी तैयार करके रखी। तो पतरस कुछ नहीं बोल सका और यीशु मसीह के सामने बैठ के उसने यीशु मसीह के साथ मतलब नाश्ता खाया और फिर यीशु खुद उससे बात करने लगे। हे शमौन के पुत्र यूहन्ना, क्या तू इनसे अधिक मुझसे प्रीति रखता है? तो मतलब यीशु मसीह जानते हैं कि पतरस उनसे प्यार करता है, पतरस भी जानता है कि वो यीशु से प्यार करता है और पतरस ये भी जानता है कि उससे गलती हुई है। पतरस कहता है, हे प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ, मेरी भेड़ों को चरा, तो तू अब से मेरा काम कर, फिर मैं तेरे सारे कामों में तेरी सहायता करूंगा। तो क्या तू इनसे अधिक मुझसे प्रीति रखता है? तू मेरी मेमनों को चरा। तो बहुत दुख की बात है कि आज उद्धार पाए हुए भाई बहन, तो उनका मन मतलब बिल्कुल दुनिया में डूबा हुआ है। तो उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो यीशु मसीह के साथ बातचीत करें। तो जब आप काम करते हैं, यीशु मसीह के साथ आप बातचीत कीजिए। तो आंखें बंद करने की जरूरत नहीं है। तो आप सब्जी बना रहे हैं, तब यीशु से बातें कीजिए। जब मछली फ्राई कर रहे हैं, सब्जी काट रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं, तो आप मतलब रोटी बना रहे हैं, यीशु से बात कीजिए। यीशु मसीह ज़रूर आपकी बातों का जवाब देंगे और यीशु के साथ अपना मन शेयर कीजिए। तो फिर आप रोज़-रोज़ यीशु को एक्सपीरियंस कर सकेंगे। तो आपका जीवन कितनी महिमा और कितनी मतलब आशीष से भर जाएगा। तो हम मतलब अपनी जीवन में डूब जाते हैं और हमारे जीवन से कहीं ज़्यादा बहुमूल्य मतलब यीशु मसीह को हम इग्नोर करते हैं और अपने लाइफ में डूब जाते हैं। तो जिस प्रकार यीशु मसीह और पतरस ने चुपचाप एक-दूसरे से बातें की, तो हाँ, प्रभु मैंने आपका इनकार किया, लेकिन प्रभु आपसे मैं बहुत प्यार करता हूँ। प्रभु मैं भी सुसमाचार प्रचार करना चाहता हूँ। प्रभु मुझे अच्छे से प्रचार करना नहीं आता, तो प्रभु मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे प्रार्थना करनी नहीं आती।
प्रभु चाहे मेरी उल्टी पुल्टी प्रार्थना है, लेकिन आप प्लीज मेरी प्रार्थना सुनिए। तो आप प्रभु से बात कीजिए, अपने देश में सुसमाचार के लिए प्रार्थना कीजिए, कलीसिया के लिए प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर के सेवक के लिए प्रार्थना कीजिए, उद्धार पाए हुए लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए, लोगों के उद्धार पाने के लिए प्रार्थना कीजिए। तो आपके जीवन में यीशु मसीह जीवित रहेंगे। तो यीशु मसीह चाहे अभी स्वर्ग में है, लेकिन आत्मा में वो हम लोग के साथ में है। तो उस यीशु से अगर आप अपना मन शेयर करेंगे, तो आप यीशु के और नजदीक आ सकेंगे। तो आपको क्या महसूस होगा? आपको महसूस होगा कि यीशु मसीह मेरे साथ है और मेरी अगुवाई करता है। तो प्रभु का प्रेम आपको इतना अद्भुत लगेगा। तो आप चर्च आते हैं वेडनेसडे संडे और मतलब ऐसे ही चले जाते हैं, वो अलग बात है। तो प्रभु आज भी आपके जीवन में आपके साथ है, आपके साथ काम करना चाहते हैं। तो आप प्लीज यीशु मसीह से बात करो। तो आप किचन में बर्तन धो रहे होंगे, चावल साफ कर रहे होंगे, लेकिन आप यीशु से बात करो। यीशु, मेरी बेटी है छोटी, वो उसकी बहुत कमजोर है। प्रभु मेरे पहले बेटे को अभी यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए, वो मुश्किल में है, आप उसको हेल्प करो। अपनी सारी बातें यीशु को बताओ। और जब टाइम बीतेगा, तो आपको पता चलेगा कि यीशु मसीह आपकी बातें सुन रहे हैं। और आपको पता चलेगा कि अरे, इसमें तो यीशु ने मुझे मदद किया। और आप साफ इस चीज को अनुभव कर सकेंगे। तो जब आप ऑफिस जाते हैं, अपने ऑफिस के लिए मेहनत से काम कीजिए, लेकिन हम यीशु से अलग मन बहुत बार रखते हैं। तो जब आप प्रार्थना करते हैं, तब अपनी 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 सब बातें यीशु को बताओ। तो जब आप यीशु के नजदीक आ जाएंगे, तो एक दिन आपको दिखाई देने लगेगा कि अरे, ये तो यीशु ने किया है, अरे ये भी यीशु ने मेरे लिए किया है। तो फिर यीशु के द्वारा आपका जीवन खुशी से भर जाएगा, और आप मतलब बहुत ही आशीषित, खुशी से भरा हुआ जीवन जी सकेंगे। तो अभी 2023 ईस्टर है। तो आप केवल ये मत सोचिए कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मर गया। तो आप ये याद रखिए कि जी उठा यीशु मसीह हमेशा आपके साथ है। तो जब आप मुश्किल में है, तकलीफ में है, परेशानी में है, जब आप डर में हैं, जब आप किसी इस परिस्थिति को संभाल नहीं सकते, जब आपके बच्चों की कोई प्रॉब्लम है, तो यीशु मसीह को सब कुछ बताओ। यीशु जरूर आपको मदद करेगा, आपको अनुग्रह देगा। हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। तो यीशु मसीह हमारे जीवन में सब कुछ बन गए। प्रभु चाहे यीशु हमारे साथ है, लेकिन बहुत बार हम मुश्किल परेशानी में गिर जाते हैं। तो यीशु मसीह आप हमारे प्रभु बनिए और हमारी अगुवाई कीजिए। तो आपकी दया और अनुग्रह हमारे ऊपर बहुतायत से बनी रहे। तो यीशु मसीह हम आपके द्वारा एक आशीषित जीवन जी सकें। प्रभु चाहे मैं साधारण व्यक्ति था, लेकिन आपने मेरे रास्ते खोले और मेरी मदद की। तो अब हम सब अपने द्वारा ना जिए, हम यीशु मसीह के द्वारा अपना जीवन जिए। तो यीशु आप हर कदम पे हमारा साथ दीजिए और हमें आशीषित कीजिए। प्रभु आपके पुनरुत्थान के लिए आपकी महिमा करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। तो हम अपनी सर्विस को यहीं पे खत्म करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।